जय श्री महाकाल। तो आज अपना नवा सेट है सीडीपी का, जिसमें अपनी 30 क्वेश्चन है। 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई गई थी, जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन है आज के। ठीक है, तो स्कोर जरूर बताना है कि आज आपका कितना सही है, 20 सही है कि 25 सही है। स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, तो आइए अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर चर्चा करने से पहले उसके पूर्व अनुभव जानने का प्रयास करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। एक शिक्षक है जो बच्चों को विषय पर चर्चा करने से पहले उसके पूर्व के अनुभव, मतलब उसके पहले के ज्ञान को जानने की प्रयास करता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। बच्चों की स्मरण शक्ति की जांच करना, नए ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बच्चे के अनुशासन की जांच करना, पाठ पढ़ाने में समय व्यतीत करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा नए ज्ञान को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। बच्चा नया ज्ञान पहले से मौजूद अनुभवों और धारणाओं के आधार पर ग्रहण करता है, इसलिए पूर्व ज्ञान जानना प्रभावी शिक्षण का आधार है। ठीक है, इसका आधार है पूर्व ज्ञान का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा उत्तर तो सही देता है लेकिन उसका तर्क गलत होता है, तो शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। बच्चे ने विषय को पूरी तरह समझ लिया, बच्चे ने केवल उत्तर याद किया, समझ अभी स्पष्ट नहीं है, बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या उत्तर होगा। एक बच्चा है जो उत्तर तो सही देता है लेकिन उसका तर्क गलत होता है, तो बच्चे ने केवल उत्तर याद किया है, समझ अभी स्पष्ट नहीं है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके एक से अधिक उचित उत्तर हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को भ्रमित करना, बच्चों में स्वतंत्र और तर्कपूर्ण सोच विकसित करना, परीक्षा कठिन बनाना, पाठ जल्दी समाप्त करना। हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों में स्वतंत्र और तर्कपूर्ण सोच विकसित करना, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बच्चों को अपने विचारों का तर्क देने और अलग दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में स्वतंत्र और तर्कपूर्ण सोच विकसित करनी चाहिए। ठीक है, उनको खुला छोड़ना चाहिए, सोचने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा किसी अवधारणा के बारे में गलत धारणा रखता है तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। मतलब अगर किसी बच्चे की सोच गलत है उस प्रश्न के बारे में, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सही उत्तर रटवा देना चाहिए, उसकी गलत धारणा को पहचान कर अनुभव के माध्यम से सुधारना चाहिए, उसे कम अंक देने चाहिए, उसे बार बार वही प्रश्न लिखवाना चाहिए। आपको स्कोर जरूर करना है कि आज 22 सही है, आज 25 सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। उसकी गलत धारणा को पहचान कर उसके अनुभवों के माध्यम से सुधारना है, बी ऑप्शन सही है। गलत धारणा केवल रटाने से नहीं बदलती, अनुभव और गतिविधियाँ सही समझ विकसित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना और प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, इन दोनों में क्या अंतर है। मतलब कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना, समान तो अवसर देना है, मौका देना है उनको, और प्रत्येक बच्चे की उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, इन दोनों का मुख्य अंतर क्या होगा। दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होगा क्या, गलत है। समान अवसर देना पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त सहायता आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार सहायता देना अधिक न्याय संगत है, अतिरिक्त सहायता केवल मेधावी बच्चों को दी जानी चाहिए। गलत, ये भी बात गलत है, दोनों गलत कर दी मैंने। समान अवसर देना पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त सहायता अवश्य नहीं है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन भी गलत है। सभी बच्चों की आवश्यकता अलग होती है और इसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता देना अधिक उचित माना जाता है। ठीक है, देख लिया आपने, मैंने आपके लिए बता दिया, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक उत्तर बताने के बजाय बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछता है जिनसे वे स्वयं समाधान तक पहुंच जाएं। यह किस प्रकार की शिक्षण की विशेषता है। मतलब कि एक शिक्षक है जो उत्तर बताने के बजाय बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछता है जिनसे वे स्वयं समाधान तक पहुंच जाए, मतलब थोड़ी थोड़ी हिंट देता है। तो यह किस प्रकार का शिक्षण की विशेषता है। निष्क्रिय शिक्षण, निष्क्रिय तो बड़ा तो नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दंड आधारित शिक्षण नहीं है, रटने पर आधारित नहीं है, बी ऑप्शन सही है, खोज आधारित शिक्षण। ठीक है, इसमें शिक्षक उत्तर नहीं देता बल्कि बच्चों को सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, और डेली 30 प्रश्न चल रहे हैं, आज अपने 236 प्रश्न हो गए, 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में यह माना जाएगा कि बच्चे ने किस अवधारणा को वास्तव में समझ लिया है। वह परिभाषा याद करके सुना दे, गलत हो जाएगा। वह पुस्तक का उत्तर लिख दे, गलत हो जाएगा। वह कठिन शब्द याद कर ले, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, वह उस अवधारणा का उपयोग नई परिस्थिति में कर सके। वास्तविक समझ का प्रमाण नई परिस्थिति में ज्ञान का सही उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की तुलना एक दूसरे से करने के बजाय उसकी वर्तमान उपलब्धि की तुलना उनके पहले के प्रदर्शन से करता है। यह दृष्टिकोण किस कारण से अधिक उपयुक्त है? मतलब कि बच्चों की तुलना एक दूसरे से करने के बजाय उनकी वर्तमान उपलब्धि की तुलना उनके पहले के प्रदर्शन से करता है। तो यह दृष्टिकोण किस कारण से अधिक उपयुक्त है? इसमें प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, गलत। इससे प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का सही आकलन होता है, पॉजिटिव रोक के रखेंगे। इससे परीक्षा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, गलत है। इससे सभी बच्चों को समान अंक मिलते हैं, गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? इससे प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का सही आकलन होता है। प्रभावी मूल्यांकन का आधार बच्चे को अपनी प्रगति, न कि दूसरों से तुलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चे बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसका सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या होगा? एक शिक्षक जो कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चे बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सके, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? बच्चे केवल अधिक बोलेंगे, गलत है। बच्चे बिना समझे उत्तर देंगे, गलत। अनुशासन समाप्त हो जाएगा, गलत है। बच्चों में आत्मविश्वास, सहभागिता और गहन अधिगम विकसित होगा। सी ऑप्शन सही है। भयमुक्त वातावरण बच्चों को सोचने, प्रश्न पूछने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रभावी शिक्षक की सफलता का सबसे उपयुक्त संकेत क्या होगा? एक प्रभावी शिक्षक की सफलता का सबसे उपयुक्त संकेत पूछा है। उसने पूरा पाठ्यक्रम समय पर समाप्त कर दिया, गलत है। उसके सभी विद्यार्थी चुपचाप बैठ रहे हैं, गलत है। उसने सबसे अधिक गृह कार्य किया है, गलत है। विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछने, तर्क करने और नए विचार प्रस्तुत करने। सी ऑप्शन सही है। जब बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचार रखते हैं, तभी वास्तविक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक ने देखा कि अधिकांश बच्चे उत्तर तो सही दे रहे हैं लेकिन नए उदाहरणों पर उसी सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब कि एक जो शिक्षक है, जो बच्चों को सही उत्तर तो दे रहे हैं लेकिन नए उदाहरणों पर उसकी सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, गलत है। बच्चों ने विषय का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। बच्चे का ज्ञान मुख्यतः रटने पर आधारित है, गलत है। बच्चे का बौद्धिक स्तर कम है, गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चे ने विषय का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, ये नहीं होगा। लेकिन शिक्षक ने देखा कि अधिकांश बच्चे उत्तर तो सही दे रहे हैं लेकिन नए उदाहरणों पर उसकी सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे ने विषय का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन ही सही बैठेगा, क्योंकि देखो बच्चों का ज्ञान मुख्यतः रटने पर आधारित, ये गलत तो है। बच्चों का बौद्धिक स्तर कम है, ये गलत है। और स्मरण शक्ति की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। बी ऑप्शन से राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक प्रत्येक अध्याय के अंत में केवल अंक देने के बजाय यह भी लिखता है कि विद्यार्थी को किस बिंदु पर सुधार करना चाहिए। मतलब कि उसकी कमी भी लिख देता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थी की तुलना करना, गलत है। सीखने में सुधार करना, केवल अभिलेख तैयार करना, गलत है। परीक्षा को कठिन बनाना, गलत है। सीखने में सुधार करना, बी ऑप्शन सही है। सुधार संबंधी सुझाव बच्चों को अपनी कमियां दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, कमियां दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा में एक विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है। शिक्षक को लगता है कि इससे पढ़ाने की गति धीमी हो जाती है। तो सबसे उचित निर्णय क्या होगा? प्रश्न पूछने से मना कर देना चाहिए, गलत। बच्चे से मना नहीं कर सकते। केवल कक्षा के बाद प्रश्न पूछने की अनुमति देना, गलत है। केवल मेधावी विद्यार्थी को प्रश्न लेना, गलत। प्रश्नों को सीखने का अवसर मानते हुए उचित समय पर चर्चा करना, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न जिज्ञासा का संकेत है। उचित ढंग से उनका उपयोग सीखने का गहरा बनाता है। ठीक है, उपयोग सीखने को गहरा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली क्लास आएगी तो आप तक पहुंच सकेगी। अपना स्कोर भी बताना है कि आज अपने 22 सही है कि 25 सही है। ठीक है, आज अपना कौन सा क्वेश्चन है? 244। 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल। ठीक है, और सभी टेट एग्जामों के लिए, ऐसा नहीं है कोई एक टेट एग्जाम का पेडोलॉजी है, सभी एग्जाम की है। एक बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए पुस्तक में दिए गए तरीके से अलग लेकिन सही तरीका अपनाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब एक जो किसी समस्या को हल करने के लिए पुस्तक में दिए गए तरीके से, मतलब पुस्तक का जो उत्तर है उसके अलग तरीके से सही उत्तर अपना लेता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे गलत मानना चाहिए, गलत। केवल पुस्तक की विधि स्वीकारना, गलत है। उसके तर्क की जांच कर सही होने पर स्वीकारना सही है। उसे दोबारा वही प्रश्न हल करना, गलत। सी ऑप्शन सही है। यदि तर्क सही है और उत्तर सही है तो वैकल्पिक विधि भी स्वीकार की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चा ने अगर नई खोज से उसका उत्तर निकाला है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ना कि पुस्तक का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में हो?
जिनका केवल एक शब्द में उत्तर हो, गलत है। केवल परिभाषा पूछने वाले प्रश्न, गलत है। जिनमें कारण, तर्क और उदाहरण देने हों, सी ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न बच्चों की सोच और समझ का वास्तविक आंकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी सीखते समय बार बार गलती करता है तो शिक्षक को उस गलती को किस रूप में देखना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी जो सीखते समय बार बार गलती करता है तो शिक्षक को उस गलती को किस रूप में देखना चाहिए? अनुशासनहीनता के रूप में, गलत है। असफलता के रूप में, गलत है। सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, सही है। और दंड देने के अवसर के रूप में, गलत है। ठीक है, विद्यार्थी सीखते समय बार बार गलती करता है तो सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में लेना, ना कि उसको डांटना है, करना है, अनुशासन, दंड भी नहीं देना है। गलती ये बताती है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, उसी आधार पर आगे का शिक्षण तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि बच्चे केवल उत्तर याद न करें बल्कि स्वयं निष्कर्ष निकालें। इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? अधिक गृह कार्य देना, गलत है। केवल व्याख्या देना, गलत है। समस्या आधारित गतिविधियां कराना, सी ऑप्शन सही है। प्रतिदिन मौखिक परीक्षा लेना, गलत है। समस्या आधारित गतिविधियां बच्चे को सोचने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सभी बच्चों को एक जैसा समय देकर उत्तर लिखवाना किस स्थिति में उचित नहीं माना जाएगा? जब सभी बच्चों की सीखने की गति अलग अलग हो, जब सभी बच्चों की एक ही कक्षा में हो, जब शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हो, जब उपस्थिति ली जा रही हो, मतलब कि बच्चों को एक जैसा समय देना, एक जैसा समय देकर उत्तर लिखवाना किस स्थिति में उचित नहीं माना जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो हर बच्चे की सीखने की गति समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। जब सभी बच्चों एक ही कक्षा में हो तो गलत है। जब शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हो, गलत है। जब उपस्थिति ली जा रही हो, गलत है। सभी बच्चों की गति समान नहीं होती है और आवश्यकता पड़ने पर ही उनकी अतिरिक्त सहायता देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ज़्यादा सहायता दे रहे हो, जिसको आवश्यकता उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने देखा कि बच्चे उत्तर याद कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? मतलब कि एक जो शिक्षक है वो देखता है कि बच्चे उत्तर तो याद कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, तो इसका संभावित कारण क्या होगा, बताओ। विद्यालय बड़ा है, गलत है। पुस्तकालय कठिन है, गलत है। आपको ऐसे एलिमिनेट करनी है, 4 ऑप्शन मिलते हैं अपन को, 1-2 एलिमिनेट कर दिए तो आप गैस भी सही कर सकते हो, मतलब आराम से टिक सही कर सकते हो। तो गलत ऑप्शन को पहले ही हटा लो। मैंने 2 हटा लिए। कौन से? मैंने ये 2 हटा दिए थे। मुझे पता है विद्यालय बड़ा होगा, ये नहीं होगा, और पुस्तकालय कठिन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों की आयु कम है, ये नहीं हो सकता। अर्थपूर्ण अधिगम का अभाव, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न क्या था? बच्चे उत्तर याद कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, तो यह होता है अर्थपूर्ण अधिगम का अभाव। समझकर सीखी गई बातें अधिक समय तक याद रहती हैं, जबकि रटी हुई बातें जल्दी भूल जाती हैं। इसलिए आपको मैं भी बोलना चाहता हूँ कि समझना है, सिर्फ किसी ऑप्शन को रटना नहीं है कि ये आपको इसका तो यही ए होगा, इसका बी होगा, ऐसा नहीं रटना है, समझना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कक्षा में बच्चे स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछते हैं, मतलब खुले प्रश्न पूछ लेते हैं जब उनका मन हो, ठीक है, तो अपने विचार रखते हैं और एक दूसरे के विचारों को सम्मान करते हैं। यह किस बात का सबसे अच्छा संकेत है? शिक्षक का नियंत्रण कमज़ोर है, गलत। कक्षा में अनुशासन नहीं है, गलत। मैंने 2 ऑप्शन फिर एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, गलत है। कक्षा में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण है, मतलब चीज़ शिक्षक है जो आपको प्रश्न पूछने की वो भी दे रहा है कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप विचार भी कर सकते हो, समूह बनाकर भी सीख सकते हो। यहाँ क्या गलत? कक्षा में सीखने का वातावरण सकारात्मक कहलाएगा, ठीक है। और शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ बच्चे बिना डर के विचार व्यक्त करें, वहाँ सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे अगला पार्ट आएगा तो आप तक पहुंच सकेगा। और सभी टेट एग्जामों के लिए, ऐसा नहीं है एक टेट एग्ज़ाम के लिए, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश बच्चे प्रश्न का उत्तर तो सही दे रहे हैं पर कारण पूछने पर अलग अलग और गलत तर्क दे रहे हैं, तो शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? बच्चे ने विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बच्चों ने उत्तर याद किया, अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बच्चों की भाषा क्षमता कमज़ोर है, प्रश्न बहुत कठिन था। बताओ क्या होगा? एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश बच्चे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, पर कारण पूछने पर उसका गलत तर्क दे रहे हैं, तो शिक्षक के लिए उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? प्रश्न बहुत कठिन था, ये गलत। बच्चे की भाषा क्षमता बहुत कठिन है, ये गलत, ठीक है। बच्चों ने उत्तर याद किया, अवधारणा स्पष्ट नहीं है, या बच्चों ने विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। बच्चों ने उत्तर याद किया है लेकिन अवधारणा स्पष्ट नहीं है। उत्तर तो उसने याद कर लिया लेकिन उसको तर्क तो पता ही नहीं है ना। मैं आपसे बोल दूं कि इसका उत्तर क्या होगा, आपने 20 को याद कर लिया, बी को, तो बस आपको उत्तर ही याद है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो आपको पता ही नहीं है क्या है।
इसके पीछे एक कारण क्या है? देखो प्रश्न ये बोल रहा है कि बच्चे उत्तर तो दे रहे हैं, मतलब उत्तर मान के चलो आपने रट लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस लिए ये सही है, ये 3 क्यों गलत हैं? तो आप वो नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने रटा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। सही उत्तर तभी सार्थक है जब उसके पीछे तर्क भी हो। देखो इसमें बोल दिया है कि तर्क पता होना बहुत जरूरी है, कारण। गलत तर्क अवधारणा के अधूरे ज्ञान का संकेत है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा गणित में हर बार अलग प्रकार की गलती करता है, शिक्षक को सबसे पहला क्या करना चाहिए? अधिक अभ्यास प्रश्न देने चाहिए, गलत है। गलती के प्रकार का विश्लेषण करना चाहिए, कम अंक देना, गलत है। अभिभावकों को बुलाना, गलत है। बी ऑप्शन चाहिए, गलती के प्रकार का विश्लेषण करना चाहिए, मतलब कि खोज करना चाहिए कहाँ पर गलत हो रही है, एनालिसिस करना चाहिए। हर गलती का कारण अलग हो सकता है, कारण जानने के बिना उचित सुधार संभव नहीं है, मतलब गलती कहाँ पर हो रही है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर बच्चों ने पुस्तक से अलग लेकिन तर्क संगत दिया है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में शिक्षक ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर बच्चों ने पुस्तक से अलग लेकिन तर्क संगत दिया है, मतलब कि पुस्तक से हटके उसने खुद की स्मृति को सोच के उत्तर दिया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक का उत्तर स्वीकार करना चाहिए, गलत है। सभी उत्तर गलत मान लेना, गलत है। प्रश्न बदल देना, गलत है। तर्क संगत उत्तर को स्वीकार करना और चर्चा करना, बी ऑप्शन राइट आंसर। यदि तर्क सही है तो वैकल्पिक उत्तर भी स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। मतलब बच्चे की बात ही माननी चाहिए, अगर उसने किताब से हटके भी उत्तर दिया तो उसका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है यदि इस नियम में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? यह प्रश्न मुख्यतः किस क्षमता का आकलन है? मतलब कि शिक्षक कह रहा है, बच्चों से पूछता है यदि इस नियम में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। यह प्रश्न किस क्षमता का आकलन करेगा? स्मरण शक्ति, कल्पना और विशेषण, लिखावट, उच्चारण। उच्चारण की बात ही नहीं हो रही, ना लिखावट की बात हो रही, ना स्मरण शक्ति की बात हो रही, कल्पना और विश्लेषण, ठीक है। ऐसी स्थिति में बच्चे केवल याद नहीं करते बल्कि सोचते, विश्लेषण करते और अनुमान भी लगाते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं डेली के, 255 हो गए, और जिस बच्चे ने भी 1 से 9 तक ना देखा हो बिल्कुल सेट को देख लें, ठीक है। हर क्लास में 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है। एक विद्यार्थी बार बार शिक्षक से पूछता है ऐसा क्यों होता है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? एक विद्यार्थी बार बार शिक्षक से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है और शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? मतलब कि बार बार शिक्षक से पूछता है, इसे याद कर लो, गलत। इतने प्रश्न मत पूछो, गलत। यह तुम्हारे स्तर का प्रश्न नहीं है, ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी। आओ इसका कारण मिलकर खोजते हैं अपन। बच्चों की जिज्ञासा सीखने का आधार है और शिक्षक को उसे खोजने और तर्क की दिशा ले जाना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में सभी बच्चे एक ही गतिविधि कर रहे हैं तो लेकिन हर बच्चा अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है, मतलब हर बच्चा अपने अपना अलग अलग निष्कर्ष निकालता है, विश्लेषण निकालता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल एक उत्तर सही घोषित कर देना चाहिए, गलत है। सभी निष्कर्षों के पीछे तर्क सुनना चाहिए, या गतिविधि बंद कर देना, दोबारा वही गतिविधि करना। केवल एक उत्तर सही घोषित करना गलत है, ठीक है। गतिविधि बंद करना गलत है, दोबारा वही गतिविधि करना गलत है, ठीक है। ये तीनों गलत है। सही कौन सा है? सभी निष्कर्षों के पीछे तर्क सुनना। निष्कर्ष तो सुनना ही पड़ेगा, उन्होंने क्या तर्क लगाया है। सही निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया समझना केवल उत्तर देने में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब तर्क आना चाहिए, भले ही उत्तर गलत, उत्तर देने में अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने पाया कि बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में वही ज्ञान उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यह किस प्रकार का सिद्धांत है बताओ? मतलब संकेत है, एक शिक्षक ने पाया कि बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में वह ज्ञान उपयोग नहीं कर पाते, तो किस प्रकार का संकेत है? सीखना गहरा और स्थायी है, यह सीखना मुख्यतः परीक्षा तक सीमित है, बच्चे अत्यधिक बुद्धिमान है, मूल्यांकन बहुत सरलता। ये गलत। मूल्यांकन बहुत सरलता, मूल्यांकन की बात नहीं हो रही, बच्चे अधिक बुद्धिमान की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा मुख्यतः परीक्षा तक सीमित है, सीखना गहरा और स्थायी है। इन दोनों में से कोई सा होगा? बताओ कौन सा होगा?
सीखना मुख्यतः परीक्षा तक सीमित है या सीखना गहरा और स्थायी है? एक शिक्षक ने पाया है कि बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में वही ज्ञान उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यह किस बात का संकेत है? इसका ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, सरल प्रश्न, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मैंने 2 हटा भी दिए, आपको बस ए और बी में से बताना है, 2 ऑप्शन ही बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, मतलब अनेक उत्तर होंगे, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बच्चे को भ्रमित करना गलत, समय व्यतीत करना गलत है, कठिन परीक्षा की तैयारी करना गलत है। सी बी ऑप्शन सही है, बच्चों की रचनात्मक और तर्कपूर्ण सोच विकसित करना। खुले प्रश्न पूछ बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने और अपने विचारों को औचित्य बताने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा किसी विषय में बार बार असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देता है, मतलब बार बार फेल होने के बाद, असफल होने के बाद बच्चा असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देता है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप अगर शिक्षक हुए तो आप क्या करोगे? उसे कम अंक देना गलत है, उसे दूसरे बच्चों से तुलना करना गलत है, उसे कठिन प्रश्न देना गलत है, तो क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, छोटे छोटे सफल अनुभव देकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाना। छोटा छोटा उसको कार्य दो तो वो सीख जाएगा। लगातार असफलता से बच्चे का आत्मविश्वास घटता है, तो छोटी सफलताएं उसे फिर से सीखने के लिए प्रेरित करती है। मतलब उसको छोटा कार्य दो, छोटा और थोड़ा सरल दो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उसको एक ही काम दे दिया वो उसी में बींदा रहे, असफल हो जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रभावी शिक्षक का मूल्यांकन सबसे उचित रूप से किस आधार पर किया जाना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षक का मूल्यांकन है जो सबसे उचित रूप से किस आधार पर किया जाना चाहिए? शिक्षक का मूल्यांकन किस आधार पर? उसने कितनी पुस्तक पढ़ाई है, गलत है। उसने कितना गृह कार्य दिया, गलत है। उसकी कितनी कक्षा कितनी शांत रही है, गलत है। सी ऑप्शन सही है, उसके विद्यार्थियों में समझ, तर्क और स्वतंत्र सोच विकसित हुई है या नहीं, मतलब बच्चों सोच पा रहे हैं या नहीं, उनकी सोच विकसित हुई है कि नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य केवल पाठ कराना नहीं बल्कि बच्चों में गहरी समझ और स्वतंत्र चिंतन विकसित करना। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो आएगी तो अब तक पहुंच सकेगी। अपना स्कोर भी बताना है, क्या 30 सही है कि 25 सही है कि 22 सही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, अगली क्लास आएगी कल के दिन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।